हे वेलकम एवरीवन। वेलकम टू करियर सपोर्ट। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल करियर सपोर्ट पे। सो बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ, ये कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी कोड किया जा सकता है। एक नॉर्मल सा जावास्क्रिप्ट का कोड भी इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है वेबसाइट के भीतर। क्योंकि जनरली होता है क्या है कि जब आप कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बनाते हो, स्टैटिक नहीं डायनेमिक वेबसाइट, वहाँ पे आपके लिए चीज़ों को फेच करना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक वेबसाइट। उसका रीज़न मैं बताऊँगा। वो एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को पता नहीं होता कि करना क्या है, ठीक है? इसलिए ऐसे ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग एकदम करेंट फ्रेशर हो, जिनको कुछ नहीं आइडिया है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, उन लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है मेरी टीम की तरफ से गाइस। आप 600 रुपया में अवेल कर सकते हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, ठीक है? और आप उस कोर्स के बाद खुद को वेब डेवलपर भी कह सकते हो और कंपनीज के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। इतना आप स्किलफुल बन जाओगे उस ट्रेनिंग के बाद। सो लेट्स कम टू द सेशन। आज का जो सेशन है बहुत ही बेसिक सा सेशन है। मैं आपको कोडिंग नहीं सिखाऊंगा, बट या आई वुड टेल यू कि क्या डिफरेंसेस होती है एक नॉर्मल कोडर एक अच्छे कोडर में, ठीक है? मैं वो डिफरेंसेस बताऊंगा। अगर आप अच्छे कोडर हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपको आपको आ जाएगी अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, कुछ कुछ एक्सप्लोर करते हो, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज़ थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। फिलहाल मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप जरा देखो। मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले एक वेबसाइट बनाया है। ये वेबसाइट बनाया नहीं, बस वेब पेज मैंने बनाया है, बस डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। मैंने एक पिक्चर लिया गूगल से, अ, और इसमें मैंने एक पिक्चर मैंने ऐड करा बैनर के टाइप से, देख लो इसका साइज देख लो, विथ हाइट देख लो कितना शानदार है। और ये देखो, ये मैंने एक ये पोस्टर बहुत ही अच्छा लगाया है। ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप का मैंने यूज किया है। फ्रंट एंड अभी बता रहा हूँ, बस बैक एंड भी मैं बताऊंगा। मैं कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा आपको। इनफैक्ट अगर आप 600 का पेड ट्रेनिंग लेते हो, 600 कुछ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ले लो ट्रेनिंग, फॉर्म फिल करो, टीम कॉन्टैक्ट करेगी, आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एंड वन टू वन मेंटोरशिप होगी, आप समझ रहे हो? एकदम लाइव आपको बताऊंगा, लाइव आपको कोड बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। तो ये मैंने बस थोड़ा सा छोटा सा डिजाइन करा बस आपको समझाने के लिए। और समझाना मुझे क्या है, मैं उस पर जब आऊँगा तो मैं उस पर टाइम स्पेंड करूँगा। फिलहाल फिलहाल आप एक चीज़ देखो, मैंने क्या करा है। छोटा सा एक फुटर लिया है। फुटर में बड़ा ले सकता था, जो नॉर्मली अच्छी अच्छी वेबसाइट पे आप देखते होगे वैसे वेबसाइट पे बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधे घंटे मुझे करना था, मुझे बस आपको कुछ समझाना था। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि चलो ये चीज़ समझाते हैं बच्चों को, ठीक है? तो इसीलिए मैं बस ये छोटा-सा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। अदरवाइज़ मेरा कोई मोटिव नहीं था आज रिकॉर्ड करने का। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे काम करने को तो मौका नहीं मिलता। मेरे पास वक़्त नहीं मिलता कि हाँ, मैं आपको यूट्यूब पे सारे सेशंस ले पाऊँ। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों को वेब डेवलपमेंट सीखनी है, कंप्लीट फुल स्टैक, फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी, और साथ में उसके अंदर मैं कोड बताऊँगा, जो कोड आप बेसिकली प्रोग्राम यूज़ करते हो वैसे लॉजिक बताऊँगा। क्योंकि कोड हर कोई कर लेता है, प्रोग्राम हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है? दोनों में फ़र्क है। लॉजिक बिल्डिंग अलग चीज़ है एंड कोडिंग करना अलग चीज़ है। प्रोजेक्ट बेस्ड कोडिंग एकदम डिफरेंट चीज़ है वो लॉजिक बिल्डिंग से, ठीक है? तो वो उन चीज़ों का कैसे आप मिक्सअप कर सकते हो कोड के भीतर, और किससे आप किसी भी वेबसाइट को अपने कोड को अच्छा बना सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊँगा। थोड़ी देर बस वेट करो। देखो यहाँ पे मैंने बस छोटा सा एक प्लान का एक डेमो रखा था। देखो 50,000, 40,000, 30,000, इस पे कुछ सर्विसेज है, और यहाँ से अवेल नाउ का बटन है। जब बंदा क्लिक करेगा उससे मैं कुछ और एंटर करवाऊंगा पेज पे, या फिर टिकट वगैरह दिखाऊंगा, और पेमेंट का डिटेल दे दूंगा। तो ये सब चीज़ मैं करूँगा, वो बैकएंड का पार्ट है। यहाँ पे मैंने लोगो लगाया है। ये लोगो मैं कहाँ से लेके आया हूँ मैं सब बताऊंगा आपको। धीरे धीरे मैं सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है? ये लोगो एक्चुअली फॉन्ट ऑसम, एक आपने सुना भी होगा, जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को पता होगा कि हाँ, फॉन्ट ऑसम नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से आप आइकन्स ले सकते हो वेब पेज के लिए, ठीक है? अब मैं इसका कोड थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट जस्ट फॉर द शेक ऑफ द मोमेंट। देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ देखो। ये बेसिकली मुझे जो समझाना वो इधर ही है। जो मैं अभी इससे मैं छोटा कर देता हूँ, इससे मैं कंप्लीट लाता हूँ। ये बेसिकली आपका वो पेज है जो मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है? इसका मैंने ये सारा कोड लिख रखा है ढेर सारा, इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं रख सकता था, मैंने रखने की कोशिश नहीं की, ठीक है? थोड़ा सा भद्दा लग रहा होगा देखने में, समझ नहीं आ रहा होगा, सब समझाऊंगा। लेकिन आज का ट्रेनिंग, आज का सेशन वो पर्पज से नहीं है, ठीक है? आज का सेशन मुझे कुछ और समझाना है। तो बस एक छोटा सा वेब पेज मैंने बनाया, ठीक है? ये देखो, ये बड़ा जो देख रहे हो, ये जो बॉक्स है थोड़ा सा पीछे वाला बॉक्स एकदम ऊपर है, देखो एकदम। और ये देखो, ये कितना अच्छा है। उससे ज़्यादा अच्छा तो ये है टेस्टिमोनियल, देखो। ये स्टैटिक रहेगा, ये टर्न करते रहेगा। आप चाहो तो बटन से क्लिक करके देख सकते हो, और बटन से क्लिक नहीं करो तो मैंने इस पर कुछ टाइमर सेट कर रखा है। सर्टेन टाइम के बाद वो
अपने आप मूव होगा इधर से उधर। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो रहा है ना? मैंने कुछ टाइम, मैंने यहाँ पे कुछ सेकंड का मैंने वेट करवाया है। वो कैसे होगा सब कुछ आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है? तो इन सब की टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास रहो, ट्रेनिंग लो, एकदम मस्त रहो। और कोई खास डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो कि मुझे ये डाउट है, इस पे वीडियो बनाइए, मैं उस पे खास वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अगर एक बंदा ही बोलता है ना, मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस इतना सपोर्ट कर दो। बाकी आप जो चाहते हो ना, जिस जिस चीज़ों पे आप चाहते हो कि ये टॉपिक मेरा बहुत ही वीक है, मैं उन सारे टॉपिक को डिस्कस करूंगा, उस पर लाइव कोड करके बताऊंगा, एक एक चीज़ करूंगा, ठीक है? लाइव कोड करूँ, आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा, प्रोजेक्ट में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या एरर होती है, मैं सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है? फिर कैसे आप उस चीज़ को आप डिबग कर सकते हो। अब आते हैं यहाँ, ये हमारा पहला पेज था होम का। फिर सेकेंड पेज मैंने कुछ बनाया, कुछ मैंने मेन्यू बनाया, ठीक है? और मैं उसमें भी एक खास चीज़ बताता हूँ, ये देखो, ये शायद आप लोगों से वो तो को पता नहीं हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वेट। ये देखो कितना कितना शानदार फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मैंने बनाया है। फुल्ली रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब, ये देखो, जैसे ही मैं इसे छोटा करूँगा, जैसे ही मैं इसे छोटा करूँगा, देखो देख रहे थे, यहाँ तक था, तो सारा ये मेन्यू देखो कैसे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इसे फ़ोन के साइज में जैसे ही छोटा करूँगा, देखते जाओ, जैसे ही मैं छोटा करूँगा, देखो यहाँ पे एक बटन आ गया। देखते हो ना वेबसाइट पे नॉर्मल बटन, जब इसे क्लिक करूँगा तो देखो नीचे यहाँ पे प्लान्स आ गए, सब चीज़ आ गए। देख रहे हो, एकदम लाइव चल रहा है आपके सामने हर एक चीज़, ठीक है? कुछ भी फेक नहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है? ये मैंने बस प्रोजेक्ट पर्पस में बनाया है, ठीक है? और देखो इसमें मैंने एक खास चीज़ करा है। जैसे ये छोटा करूँगा तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और एक दूसरे के बॉक्सेस में ये ओवरलैप करेगा, ये बनाया है, इसका भी कोड होता है, इसका भी मैंने कोड लिखा है इस डिज़ाइन के लिए। देखो जितना छोटा करूँगा उतना शानदार लगेगा, देख रहे हो? देखो ये टेस्टिमोनियल देखो कितना शानदार लगेगा, लग रहा है ना, बॉक्सेस में घूम रहा है एकदम, है ना? ना मस्त लग रहा होगा, है ना? डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा बनाया है मैंने कम वक्त में, ठीक है? मुझे बस आपको दिखाना था कि ऐसी वेबसाइट आप भी बना सकते हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हम ही बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो। सीखोगे तब तो बनाओगे। तो सीखने के लिए बता दिया, ट्रेनिंग लो, सीखो। यूट्यूब पे भी बताऊँगा, लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है? अदरवाइज़ मैं बताऊँगा। अब इस पे आते हैं डेस्टिनेशन प्लान पे। ये एक न्यू पेज है डेस्टिनेशन प्लान का नाम से। मैंने कुछ लोकेशंस दिए हैं कि जहाँ-जहाँ घूमने का मन है वहाँ-वहाँ जाइए। मैं यूजर्स को मैं बताऊँगा कि आप यहाँ जाइए। देखो अभी मैं बटन्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हार्ट से लाइक है और यहाँ पे एरो है, कुछ भी एक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे जो इसके लिए जो मैंने कोड लिखा है वो कोड मैंने हटाया। इसे मैंने क्या कमेंट कर रखा, कमेंट आउट तो कर दे दो बॉस। वेट वेट, काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब मुझे एक्चुअली में आपको यही समझाना है, अब जो है समझो इसे, इसी को पहले समझा देता हूँ। देखो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, अब एक कोड दिख रहा होगा नॉर्मल सा। हाँ, देखो मैंने कितने में कोड लिखा, 48 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे था गौर करना है, 48 से स्टार्ट हो रही है। 48 से कहाँ तक गई है ये देख लो, लेंथ ऑफ द कोड देख लो, 206। मतलब उधर से 50 घटा दो, तकरीबन 150 से 156 लाइन का कोड है, ठीक है? और काम क्या करवाना है इससे मुझे, बस इतना छोटा सा, वो भी मैं दिखाता हूँ क्या काम करवा रहे थे इससे। इसके एरो को हम नीचे कर रहे हैं, एरो को ऊपर कर रहे हैं, हार्ट्स को हम क्लिक कर रहे हैं और हार्ट्स को फिर से हम क्लिक करके इसके कलर को आपस से चेंज कर दे रहे हैं, बस इतना ही काम कराने के लिए। अब सोचो कि एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स और पांच बॉक्स, पांच बॉक्स के लिए बस दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के, बस ये हार्ट, ये एरो का अप एंड डाउन का, बस इतने एक्शन परफॉर्म कराने के लिए पांच बॉक्सेस पे मुझे स्टैटिक वेबसाइट के भीतर क्या लग रहा है, देखो लेंथ देखो, 150 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, 150 लाइन का कोड, जिसमें आपको वेरिएबल भी हैंडल करने हैं, बहुत सारी चीज़ हैंडल करनी है। अगर आप बेसिक मेथड से, एकदम ट्रेडिशनल मेथड, एकदम बेसिक, जो हर कोई कर सकता है, जिससे भी जावास्क्रिप्ट का बेसिक पता होगा ना, एकदम बेसिक, वो भी एक कोड करके सेम एक्शन परफॉर्म करा सकता है। लेकिन जरा सोचो कि अगर 150 कोड अगर पांच बॉक्सेस के लाए हैं, सोच के देखो, मैं आपको 100 बॉक्सेस भी दे दूं ना बना के, कि 100 बॉक्सेस लो और सेम एक्शन परफॉर्म करो, आप पागल हो जाओगे एक टाइम पे। सोच के पांच बॉक्सेस के लिए 150 आए थे, तकरीबन एक बॉक्स के लिए 30 आएंगे, ऑन एन एवरेज देख लो, ठीक है? एक बॉक्सेस के लिए 30 आए, 30 लाइन्स ऑफ कोड आप यूज कर रहे हो, सोचो 100 बॉक्सेस के लिए 13 to 100 3000 लाइन्स ऑफ कोड आप यूज करोगे। क्या यही मतलब है कोडर का? कोडर का मतलब ये होता ही नहीं है। कोडर का मतलब ये होता है कि आप बड़े से बड़े एक्शन परफॉर्म करवाओ, 10 20 50 60 इतने लाइन कंप्लीट कर दो,
एक पर बस कर दो, उसके लिए आप मिलियंस ऑफ बॉक्सेस क्यों ना बना दो, काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। और मुझे आपको यही समझाना था कि ये सब चीज़ें आप सीखोगे तभी जानोगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें कोई सिखाएगा या नहीं सिखाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरी ट्रेनिंग लोगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा इन सारी चीज़ों को। आपको बेसिक बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉपर प्रॉपर मैं आपको फंडेज बताऊंगा, ठीक है, कि हाँ ये होता है। ढेर सारे हम असाइनमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, जिसे आप चाहो तो सर्वर पे डिप्लॉय भी कर सकते हो, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें आना तो चाहिए कि हाँ भाई ऐसा है। सोचो ना, बस एरो अप एंड डाउन, ये हार्ट्स, सोच रहे हो इसके लिए बस 150 आंसर कोड लिखे हैं हमने। तो मैंने असल में बस आपको समझाने के लिखा और इसलिए मेरा असल में टाइम भी गया। मैं इसे अभी कमेंट कर दे रहा हूँ, मतलब अब एक्शंस परफॉर्म नहीं हो, देखो अब मैं इसे कमेंट जैसे कर दूंगा, एक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे इस पे, देखो अभी ग्रीन कलर का दिख रहा है सब। अब मतलब ये कोड हमारे किसी काम का है नहीं, किसी भी चीज़ को रेंडर करवाने के लिए। अब देखो मैंने ऊपर कुछ कोड लिखे हैं, वो कोड मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, बस एक सेकेंड के लिए बस एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये कितनी लाइन ऑफ कोड है, 1 से लेके 42 तक, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखो बस वहाँ पे 150 का कोड लिख रहा था मैं कितने बॉक्सेस के लिए, 5 बॉक्सेस के लिए। मैंने अब लिख लिया है बस कितने कितने 5 बॉक्सेस के लिए मैंने बस लिखा है 50 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। उसे भी मैं छोटा कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं वही एक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ, एरो अप एंड डाउन किसी का भी कर लो भाई, सब सही है, ठीक है। अब सोचो कि अब मैं 1000 बॉक्सेस यूज करूंगा ना, तो उस 50 लाइन्स ऑफ कोड से ही काम चलेगा, मुझे एडिशनल कोई भी कोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे आपको अब समझानी थी कि कोई भी कोडर ये सब चीज़ें आपको नहीं डील कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपको असल में डिफ्रेंशिएट करना था कि हाँ ऐसे 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 भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मुझे असल में बस मुझे बेसिकली आपको इसी फंडेज को समझाना था कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा देखो, इधर मैंने कितने सारे कोड लिखे थे, काफ़ी सारे कोड लिखे थे ना, 50 48 से स्टार्ट था, 48 से शायद ये स्टार्ट था, हाँ 48 से स्टार्ट था, 48 के मैंने ऊपर लिखा है, 43 एंड पॉइंट है। सोचो मतलब 43 42 42 लाइन का कोड में मेरा वो काम कर रहा है। इतने सारे कोड लिखने का क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या, बेकार है ना, बेकार अप्रोच है। तो आपको अप्रोच ही तो बदलनी है, अप्रोच बदलोगे अच्छे कोडर कहलाओगे, ठीक है। तो अच्छे कोडर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए कहीं से भी, मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करिए, आपको लिए मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा, पेड ट्रेनिंग आप नहीं ले सकते हो तो यूट्यूब पे ही मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है, इस बात का भरोसा रखिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें और चीज़ें बताता हूँ, कुछ वैलिडेशन है वो बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये डिजाइनिंग तो समझाऊंगा सर, मैं कैसे डिजाइन कर सकते हो अलग अलग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पाँच पाँच मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें मैंने एक पिक्चर लिया है, कुछ कंटेंट्स लिए हैं, फिर कुछ कुछ टेक्स्ट है, कुछ एक पिक्चर है, कुछ पिक्चर कुछ है। इससे मैंने सर्विसेज लिखी, यूरोप्लेन का सर्विसेज दूंगा। अब अगर आप एक और मेरा पैकेज खरीदो, जो पैकेज मैंने यहाँ पे दिया था ना, होम में देखो, होम में आपको दिखाता हूँ, वेट, जो पैकेज दिया था ना 40,000 50,000 में, तो इसमें आपको क्या क्या आपको सर्विसेज मिलेंगे, ये सर्विसेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यूजर्स को। एरोप्लेन की टिकट दूंगा, कैमरा फोटो शूट करवा सकते हो, राइड के लिए आपको वहाँ पे एक कार अवेल कराया जाएगा, अब बीच पे पार्टी कराया जाएगा, आपको सी बीच पे ले जाया जाएगा, मजे करिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो एक होटल की शानदार व्यवस्था की जाएगी। ये मैंने बस हाइपोथेटिकल प्लान से यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इसे रियल ना समझे, यहाँ से कोई टिकट बुक नहीं कर पाओगे क्योंकि वैसे भी ये लोकल होस्ट पे काम करना है, सर्वर पे डिप्लॉय तो करा ही नहीं मैंने। अब कॉन्टैक्ट पेज है, तो यूजुअली आप हर जगह देखते हो कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज का क्या मतलब है, सपोर्ट पेज काइंड ऑफ, कि आपको कोई इशू है, क्वेरी पेज, ठीक है, कुछ भी ऐसा पेज जो रहता है वेबसाइट पे जनरली, आपको कुछ आपको कुछ क्वेरी करनी है तो कुछ इंक्वायरी करनी होती है, तो उसके लिए जो भी पेज होता है उसको सपोर्ट पेज कहते हैं, फिर कॉन्टैक्ट पेज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने बनाया है अभी, इसमें कुछ वैलिडेशन मैंने लगाए हैं। वो वैलिडेशन दो टाइप से लग सकते हैं, एक जावा स्क्रिप्ट से लग सकते हैं और एक नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस से भी लग सकते हैं, दोनों दोनों से लगते हैं, ठीक है, नो नो डाउट। लेकिन पता हुआ तब तो लगाओगे आप, आपको अगर पता ही नहीं हुआ फिर कैसे लगाओगे, ठीक है। तो जैसे देखो हम यहाँ पे ईमेल है, ईमेल पे क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ भी डाल दो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, पहले support@gmail.com, ठीक है। ये देखो, देख रहे हो, अगर क्या होगा कि मैं इसमें gmail.com में नहीं लगाता हूँ, अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो फिर क्या होगा सोचिए। यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे देखो क्या बताएगा,
प्लीज इंटर पार्ट ऑफ फॉलोइंग कैरियर सपोर्ट एट इज इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट है, इसको ये वैलिडेशन ही है। अगर आप ऐसे आप सबमिट करोगे ना, सबमिट होगा ही नहीं। अभी मैं बताता हूँ क्यों नहीं सबमिट होगा। फोन नंबर देखो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। देख लो, तो टेक्स्ट बहुत लिख रहा हूँ। ओह, यहाँ पर कुछ कुछ इशू है शायद, ये बस ये काम कर रहा है, बाकी कुछ भी टेक्स्ट काम नहीं कर रहा है। ये कुछ हो सकता है इशू। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रुक जाओ, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ। अगर ऐसा कोई इशू उसी में डील कर लेंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। हाँ, अब देखो वापस ई नहीं आ रहा है, ठीक है। वो लोकल होस्ट पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब वापस से कुछ नहीं आ रहा है, मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ नहीं आ रहा है। देखो मेरे कीपैड के शायद आप में आवाज़ आप सुन पा रहे हो, मैं बहुत कीपैड में दबा रहा हूँ, की प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा, कुछ भी टेक्स्ट नहीं रहा। लेकिन अब जैसे ही मैं नंबर डालना स्टार्ट करूँगा, और हाँ, ई असल में इसलिए ले रहा था ना, ई असल में इसलिए ले रहा था क्योंकि ई देखो, ई क्या है ना, अभी फिर से लेने लग गया। अच्छा चलो, हाँ मुझे समझ में आया ई क्यों ले रहा है। असल में जब आप देखते हो बड़े नंबर को डील करते हो ना, आप बड़े नंबर जैसे डील करते हो, आपको देखो आप एक्सपोनेंट में जाता है कुछ नंबर। जैसे आपने ऐसे नंबर देखे होंगे लाइक 900 ई प्लस 10 कुछ करके, ये कुछ लार्ज नंबर से उसको टैकल करने के लिए होता है, तो ये सपोर्ट करेगा। ई के अलावा कोई भी स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करेगा, के आई कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है। कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी नहीं करेगा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ई के अलावा बस ई कर पा रहा हूँ, बस ई। और ये भी 2 बार नहीं कर पा रहा हूँ, बस 1 बार, ठीक है। ये वैलिडेशन लगेंगे, ठीक है। ये वैलिडेशन लगेंगे। अब नंबर में करूँगा तो होगा ये वैलिडेशन। एक हैशटैग को वैलिडेशन लगाना पड़ता है तभी वो काम करता है, अपने हिसाब से नहीं काम करता है। और इसमें आप क्वेरी डाल दो कुछ भी, अला बला 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 कुछ भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट काम कर रहा है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टेक्स्ट काम कर रहा था, तभी तो मैं करियर सपोर्ट लिख दिया था, ठीक है। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, ईमेल में कभी भी गैप नहीं होता है, ठीक है। देखिए, और अगर मैं ये @gmail.com में अगर नहीं रखता तो क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। सबमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये फिर से बताया कि आपने इसे इनकम्प्लीट रखा है। कंप्लीट करिए सर, कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट जैसे करेंगे हम, अब जैसे हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, सारे टेक्स्ट हट चुके हैं, ठीक है। जा चुका है जहाँ जाना था। अब कहाँ गए हैं अभी मत पूछना, क्योंकि ये बेकार के क्वेश्चन है, आप बस बाउंस कर जाओगे मैं अगर बताता भी हूँ तो, ठीक है। कहाँ गए कहाँ नहीं गए, आपको ऊपर का स्क्रीन नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ मिनिमाइज कर रखा है, ठीक है, चीज़ों स्क्रीन को, तो वो नहीं दिख पा रहा होगा। नहीं तो मैं दिखाता आपको कहाँ गया है टेक्स्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको लाइव सेशन में बता दूंगा, ट्रेनिंग में बता दूंगा, कभी और बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लो, ठीक है। कॉन्टैक्ट बता दिया मैंने। एक साइन अप का है, हाँ साइन अप एक रह गया, साइन अप बनाना है। साइन अप में होता है ना, आप भी जानते हो, कहीं पे साइन अप करते हो क्या क्या डालना पड़ता होगा, नेम डालना पड़ता होगा, ईमेल डालना पड़ता होगा, कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ता होगा, पासवर्ड रीटाइप। यहाँ पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं हम, दोनों 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 जगह के हम वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे और फिर वैलिडेशन लगाएंगे। अगर आपका सेम रहा तभी हम ये सबमिट पर अलाउ करवाएंगे, ठीक है। तभी हम सबमिट पर अलाउ करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ये आप देखते होगे ना, फिर फ़ोन पे आपको ओटीपी आता होगा, ये सब इसके बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे करियर सपोर्ट डाल दो, फुल नेम डाल दो, कुछ भी, ठीक है, डाल दो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ मैंने लगा रखा है, कोई भी टेस्ट काम नहीं करेगा सिवाय ई के, देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल दूंगा, रैंडम नंबर। पासवर्ड में कुछ भी डाल दूंगा। पासवर्ड देखो, पासवर्ड दिख नहीं रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, एकदम नहीं दिख रहा होगा, बुलेट्स में आ रहा है ना, एकदम बुलेट्स में आ रहा है ना, एकदम बुलेट्स में आ रहा है ना, हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ भी पासवर्ड डालो, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे सारे जो टेक्स्ट फील्ड थे सब कुछ खत्म। अब कहाँ गए वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है, वापस नहीं बताऊंगा, पूछना भी मत कमेंट सेक्शन में सर कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये सब ना पूछना भाई, ये सब बेकार की चीज़ें। अभी अभी बस मुझे आपको जो समझाना था वो समझाना था। कोड लेंथ, कोड लेंथ एक बड़ा इशू है बच्चा। आप यकीन करो, जब आप इंडस्ट्री में काम करने को जाओगे ना, वहाँ पे आपके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े डेटा के साथ खेलना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े यूजर्स आएंगे, लगभग 1000 तो मिनिमम कह लो, ठीक है। मतलब ना चाहते हो आपके 1000 यूजर तो हमेशा रहने हैं। अब 1000 कितने, 10,000 20,000 ऐसे बता रहा हूँ। अब एक 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 दो में मत डील करो, ठीक है। हाँ, एक दो में मत डील करना। तो इतने यूजर्स रहेंगे तो क्या लगता है उतने सारे बॉक्सेस या कुछ भी ऐसा टैकल करना हो, उतने सारे कोड लिखना पड़ेगा क्या, नहीं। कोड हम लिखना पड़ता है, ऐसा कोड लिखना पड़ता है जो हर किसी पे काम करे, ठीक है।
चाहे 10 है, 20 है, 50 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके कोड को, ठीक है? इतना स्केलेबल बनाना ही पड़ता है, तभी आप कोडर कहलाओगे, ठीक है? तो मुझे बेसिकली आपको वही समझाना था, ये डेस्टिनेशन प्लान का जो इश्यू था, मुझे बस आपको वही समझाना था, ठीक है? कि बस छोटे से ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए उतने कोड लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? बस मुझे यही समझाना था, बस आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वापस से बता रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, एकदम नहीं जानते हो वेब डेवलपमेंट के बारे में, ट्रेनिंग का फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया है। आप प्लीज़ वहाँ पे जाकर फॉर्म फिल करिए और मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी ट्रेनिंग विद इन 2 डेज़ स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आप करोगे, अगर उस दिन के स्लॉट में बैच रहा तो उस दिन ही आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर बैच नहीं रहा तो 2 दिन 3 दिन के अंदर हमेशा एक न्यू बैच हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना न्यू बैच स्टार्ट करने का, कि मैं जब बोलता हूँ कि पर्सनल मेंटोरशिप, दैट मीन्स कि पर्सनल मेंटोरशिप प्रॉपर मैं एक साथ 50 को पढ़ाऊंगा। 50 में अगर आप एकदम भूंदू हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, शर्माओगे पूछने में, तो इससे अच्छा ना है कि 5 को ही पढ़ाओ, 10 को ही पढ़ाओ। इतने का एक ग्रुप बनता है, इतना ही कि एक सेशन चलता है प्रॉपर हम लोग इधर। हम लोग बड़े बड़े मतलब होता है ना 20-25 से ज़्यादा हम लोग वॉल्यूम का रखते ही नहीं अपने क्लास के लोगों को, ठीक है? तो हम लोग का बस वही कैपेसिटी 20 लोग के लिए रखते हैं, ताकि 1 घंटे की सेशन रोज चले और 20 बच्चे क्लियर रहें, उनके डाउट्स सारे क्लियर रहे कि हाँ भाई उनको समझ में आ रहा है, उनको समझ में नहीं आता, ताकि हम भी ध्यान दे पाए ना। 20 बच्चों से हो सकता है कि मैं 2 घंटे में इंटरेक्ट कर लूँ, 10-10 मिनट में अगर देता हूँ मैं तो इंटरेक्ट मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं 100 बच्चों को एक साथ में नहीं पढ़ा सकता। मैं उनसे क्वेरी नहीं पूछ सकता, क्योंकि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का टेक्निकल है। मैं सबसे क्वेश्चंस पूछता हूँ बीच बीच में, और इंडिविजुअल बच्चे से पूछता हूँ, उससे बच्चे में भी एक्टिवनेस रहती है और वो पढ़ने के लिए लगे रहते हैं कि हाँ मुझे पढ़ के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आना, और उनसे मैं लाइव कोडिंग करवाता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए बैचेज जो बनती है वो कम बच्चे का ग्रुप का बैचेज बनता है, ठीक है? और कुछ इशू नहीं है। तो आप लोग चाहो तो ट्रेनिंग ले सकते हो, वेल एंड गुड। ट्रेनिंग लेते हो वेल एंड गुड, नहीं लेते हो कोई बात नहीं, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता रहूँगा। अब अगला जो सेशन होगा वो एचटीएमएल का कंप्लीट प्लेलिस्ट में चलाऊँगा, ठीक है? रोज 1 से 2 वीडियो मैं बनाऊँगा एचटीएमएल के लिए, और आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। फिर सीएसएस पढ़ाऊँगा, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा, फिर आपको बूटस्ट्रैप, एजाक्स, जेक्वेरी सब पढ़ाऊँगा, पीएचपी, एसक्यूएल सब चीज़ पढ़ाऊँगा, प्रॉपर वेबसाइट बनाना सब चीज़ पढ़ाऊँगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, और पेशेंस नहीं है ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।